नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव और आज हम बात करेंगे हाल ही में चर्चित इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है आयरन डोम। एक ऐसा सिस्टम जो इजराइल को बचा रहा है हमास से होने वाले रॉकेट हमलों के अंदर। अब बात करेंगे कि कैसे क्या ये काम करता है, क्या इसकी क्षमताएं हैं, क्या इसकी रेंज है। इन सभी बातों पे चलिए बात करते हैं। क्या आती है तो इसको बनाया किसने? तो जैसे भारत के अंदर DRDO हमारी तीनों सेनाओं के लिए जो हथियार और उनकी डिफेंस सिस्टम तैयार करती है, उसी तरीके से इजराइल की एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। राफेल के नाम से आप ये मत सोचिए ये फ्रांस की होगी, क्योंकि हाल ही में हमने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे। राफेल नाम जरूर है, बट ये इजराइल की ही कंपनी है जो इजराइल के लिए डिफेंस सिस्टम और हथियार तैयार करती है। अब बात करते हैं कि ये आयरन डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये कैसे काम करता है, क्या इसके भाग है, क्या इसकी रेंज है, इन सभी बातों पर बात करते हैं। तो एक्चुअली अगर हम देख सकते हैं मेनली तो ये 3 भागों में काम कर सकती है। पहला आता है रडार सिस्टम, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है मिसाइल लॉन्चर। ये तीनों भाग संपूर्ण रूप से मिलते हैं और ये इजराइल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मार्च 2011 के अंदर इजरायली सरकार द्वारा इसे अपनाया गया और डिप्लॉय कर दिया गया। उसके बाद अप्रैल 2011 के अंदर ही हमास द्वारा इजरायली सरकार पर रॉकेट लॉन्चे गए, जिसमें इसने अपने कार्य भली भांतिपूर्ण से निभाया। अब बात करते हैं इसके कार्य किस प्रकार से करता है, ये वर्किंग जो है इसकी किस प्रकार से है। अब वर्किंग को देखते हैं तो पहले भाग जैसे कि हमने बताया इसका होता है रडार सिस्टम। रडार सिस्टम क्या होता है कि आप समझ सकते हैं कि हवा से आने वाले जो आसमान में आने वाले किसी भी प्रकार के जो एक्टिविटी है उसको नोट करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है। तो रडार द्वारा जो रॉकेट लॉन्चर या जो भी ड्रोन होता है उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद रडार अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारे भेज देता है कंट्रोल यूनिट द्वारा जो वायरलेस से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे ही कंट्रोल यूनिट को मैसेज आता है कि एयर के अंदर ये हमला आया हुआ है, तो फिर वो कंट्रोल यूनिट उसको इंटरसेप्ट करता है और देखता है कि क्या ये इजराइल में किसी भी पॉपुलेटेड एरिया पे गिरेगा या किसी ऐसे बैरन एरिया पे गिरेगा जहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। अगर कंट्रोल यूनिट को लगता है कि ये जो खतरा है, ये जो ये खतरा है, जो ये रॉकेट है ये किसी पॉपुलेटेड एरिया पे गिरेगा, तो फिर वो मिसाइल यूनिट को मैसेज भेजता है। मिसाइल यूनिट के अंदर एक यूनिट में 20 मिसाइलें होती हैं। अब मिसाइल यूनिट को जैसे ही मैसेज जाता है तो वो फिर वहाँ से रॉकेट लॉन्च हो जाता है और वहाँ से ऊपर से किसी दुश्मन के द्वारा आए हुए रॉकेट को एयर के अंदर ही इंटरसेप्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रकार से ये 3 फेज के अंदर काम करता है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 90% नोट की गई है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई टारगेट को बिल्कुल टारगेट आ रहा है तो उसको ऐसे ही करके बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। कई बार टारगेट को ये क्या करता है कि जैसे टारगेट आगे निकल जाता है तो ये इसकी इतनी भी कैपेसिटी है, इतना भी ये अपग्रेड है कि उसको पीछे से जाके टर्न करके यानी कि उसको नेविगेशन के थ्रू उसको बाद में भी पीछा करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी वजह से आज के टाइम में लगभग 4,500-5 हज़ार रॉकेट हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर लॉन्च करने के बाद भी इजराइल में कैजुअलिटी है वो इतनी ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज है वो 4 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर की है। अभी इजराइल काम कर रहा है कि इसकी रेंज को लगभग 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए। आज के टाइम में इजराइल को भली भांति रूप से बचा रहे हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।